बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं हाई स्कूल के फर्स्ट चैप्टर वास्तविक नंबर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम लोग समझते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को, जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर। नंबर क्या होती है? संख्याएं। प्यारे बच्चों, हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे कि नंबर अर्थात जो संख्याएं होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। पहला प्राकृतिक संख्या और दूसरा होता है हमारा पूर्ण संख्या। प्यारे बच्चों, सबसे पहले जब मनुष्य पृथ्वी पर आया होगा तो उसने किसी भी चीज को देखा होगा तो वो आपने गिनती जो होती है, काउंटिंग जो होता है, वो एक से शुरू किया होगा। कि मतलब कोई भी चीज देखा तो उसने कहा होगा ये एक है, दो वस्तु है, तीन वस्तु है। लेकिन धीरे धीरे कुछ दिन बाद जब जीरो का उनको ज्ञान हुआ तो धीरे धीरे उनके पास जीरो आया और वो सभी संख्याओं को लिखना शुरू कर दिया। जैसे जीरो हुआ, वन हुआ, टू हुआ, थ्री हुआ एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट है। ये सारी संख्याएं हमारी जो होती है वो पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आती है। जबकि जब हम लोग सबसे पहले शुरुआती बिंदु पर चलते हैं तो प्राकृतिक संख्याओं में सिर्फ हमारी काउंटिंग एक से स्टार्ट होती है, तो इसको हम लोग एक, दो, तीन, चार एंड फॉर अनंत तक ले जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे जब हम लोग को जानकारी हुई तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या के बाद लोगों ने जाना कि सम संख्या क्या होता है। तो आइए हम समझते हैं सम संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों इवन नंबर। सम संख्याएं या सम संख्या, सम संख्याएं लिखते हैं। सम संख्याएं क्या होती है प्यारे बच्चों? ऐसे नंबर जो दो से डिवाइड हो जाए, अर्थात अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय टू इज कॉल्ड इवन नंबर। जैसे हम आपसे बोल दिए 14, 10 बोल दिए, 6 बोल दिए। अगर इनको हम 2 से डिवाइड करें, जैसे हमने 14 को 2 से डिवाइड किया तो पूरा पूरा कट के आंसर आ गया सर। तो ऐसे नंबर जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर। और इनको पहचानने का सबसे आसान तरीका है प्यारे बच्चों कि किसी भी नंबर के लास्ट में या तो जीरो आना चाहिए या तो 2 का टेबल आना चाहिए। अगर जीरो या 2 का टेबल इसके वंस डिजिट अर्थात इकाई अंक पे आ रहा है तो ये हमारी संख्याएं जो होंगी वो सम संख्याएं होंगी, यानी कि वो संख्याएं हमारी 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्यारे बच्चों ऑड नंबर पे, विषम संख्याएं। क्या बोलेंगे इसको? विषम संख्याएं, ऑड नंबर। ये क्या होता है? तो इसको नाम दिया गया प्यारे बच्चों, इस तरीके से जनरेट कर देते हैं इसको कि ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड ना हो, अर्थात जो पूरी तरीके से 2 से डिविजिबल ना होते हो। जैसे हम आपसे बोलते हैं प्यारे बच्चों 7 हो गया, 13 हो गया, आपका हो गया 17 हो जाए, ये सभी नंबर्स क्या हैं? आपके ऑड नंबर्स। जैसे अगर हम आपसे बोले प्यारे बच्चों 7 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो आप कहेंगे 2 3 जा 6, जबकि यहाँ पे 1 क्या हो जा रहा है? आपका रिमाइंडर बच जा रहा है, 1 आपका रिमाइंडर आ रहा है ना, इसलिए ये 7 क्या होगा? आपका ऑड नंबर होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। अब प्यारे बच्चों इसके बाद हम लोग चलते हैं इवन नंबर। ऑड नंबर के बाद हम लोगों का आ जाता है प्यारे बच्चों प्राइम नंबर। क्या आ जाता है? प्राइम नंबर। इसको हिंदी में बोला जाता है प्यारे बच्चों अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। अब ये अभाज्य संख्याएं क्या होती है प्यारे बच्चों? फिर धीरे धीरे हम लोग जान पाए कि अभाज्य संख्याएं जो होती है, कुछ ऐसे नंबर हम लोगों ने देखे इसी होल नंबर में जो संख्याओं के सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, अर्थात जिनके सिर्फ 2 फैक्टराइजेशन हो सके, सिर्फ उनको 2 ही नंबर डिवाइड कर पाते हैं, उनको हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर। थोड़ी देर के लिए जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं प्यारे बच्चों, हमने ले लिया 2। अब बताइए 2 कौन कौन से नंबर से डिवाइड होगा? तो आप कहेंगे कि 1 से डिवाइड हो सकता है और 2 से डिवाइड होगा। अगर हम इसको पूरी तरीके से डिवाइड करना चाहें, अर्थात पूरी तरीके से डिवाइड करने के लिए सिर्फ 2 ही नंबर हो जाए, या वो नंबर खुद हो जाए या तो उसका एक फैक्टर होता है। 1 जो होता है ये 7 गुणनखंड कहलाता है, ये हर किसी नंबर को डिवाइड कर देता है, इसलिए 1 तो हर किसी नंबर का फैक्टर होगा ही, साथ में वो नंबर खुद होना चाहिए। ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं उनको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 7 हो गया, इसके देखिए 2 फैक्टर, या तो 1 इसको डिवाइड करेगा या तो 7 डिवाइड करेगा। लेकिन प्यारे बच्चों यहीं पर हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे लिए, ऐसे कुछ नंबर्स हम लोगों ने पाए जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो जाते हैं। अर्थात जैसे हमने ले लिया 4 कितने फैक्टर हो जाएंगे? ये तो ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड होगा, प्लस एक्स्ट्रा एक 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। प्यारे बच्चों जैसे हमने ले लिया 6 के कितने फैक्टर हो जाएंगे? 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा।
और इसके बाद ऐसे में चाहे जितने नंबर ले लें प्यारे बच्चों, हम लोग 12 ले लें, 14 ले लें, चाहे जितने नंबर ले लें, ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाए, अर्थात वो डिवाइड करने के लिए उनमें खुद और 1 को छोड़ करके उसके अलावा भी कोई तीसरा फैक्टर आ जाए जो उनको पूरी तरीके से डिवाइड कर सकता है, तो ऐसे नंबर को प्यारे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। इसको हिंदी में बोला जाता है प्यारे बच्चों भाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। अर्थात ऐसे नंबर प्यारे बच्चों जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर होते हैं इनको प्राइम नंबर, और ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो जाते हैं या फिर 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों। अब इसके बाद हम चलते हैं प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर के बाद एक आप डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग समझते हैं को प्राइम नंबर क्या होता है, सभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। प्यारे बच्चों इसके बारे में अगर हम आपसे बात करें, जैसे हमने ले लिया कोई नंबर 6 हो गया एक, और एक नंबर हमने ले लिया प्यारे बच्चों 5। अच्छा इसका बताइए कितने कितने फैक्टर हो जाएंगे इसके? तो आप कहेंगे एक 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा। मतलब इसके और फैक्टर्स अगर हम लोग लिखे तो 1 2 3 6 होगा, मतलब इन्हीं नंबर से ये डिवाइड होगा। 5 की अगर मैं बात करूं तो इसके कौन कौन से फैक्टर होंगे प्यारे बच्चों? 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बस सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे। तो अगर अब हम आपसे बात करें प्यारे बच्चों कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, मतलब जो दोनों में हो रहा है, तो आप कहेंगे 1 ऐसा एक फैक्टर है जो कि इसमें भी है, 5 में भी है और 6 में भी है। इसके अलावा और कोई फैक्टर आप देख लीजिए इसमें दोनों में कॉमन है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो प्यारे बच्चों ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, अर्थात इसी को हम बोल सकते हैं प्यारे बच्चों HCF या मासापा। ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो, ऐसे नंबर्स जिनका HCF 1 आता है इनको हम लोग क्या बोलते हैं? सहभाज्य संख्याएं। तो आपका 6 और 5 क्या हो गया? एक सहभाज्य संख्याएं मुझे। प्यारे बच्चों एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि जो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं ये हमेशा पेयर में होंगी, कभी कोई सिंगल नंबर सहअभाज्य संख्या नहीं होती है। किसी भी सहअभाज्य संख्या को बताने के लिए आपको कम से कम 2 नंबर की जरूरत जरूर पड़ेगी। अब प्यारे बच्चों आगे चलते हैं हम लोग। जैसे हमने कोई नंबर ले लिया 18 और एक हमने नंबर ले लिया 35। अक्सर बच्चे ये समझते हैं सहभाज्य होने के लिए इसमें से कोई कोई एक नंबर और नंबर होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। आप ध्यान से देखिए ना, इधर से इवन नंबर भी हो सकते हैं, कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं। जैसे इसके देखिए कौन कौन से फैक्टर हो जाएंगे? 2 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेगा, 9 इसको डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा, 6 डिवाइड करेगा, 1 तो ऑलरेडी करेगा ही, प्लस इसको 18 भी डिवाइड करेगा। इसी तरीके से प्यारे बच्चों 35 के कितने फैक्टर्स हो जाएंगे? एक तो 1 हो जाएगा, एक 5 हो जाता है, एक 7 हो जाता है, एक 35 हो जाता है। प्यारे बच्चों अभी भी आप इन दोनों में देखिए कौन सा ऐसा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन हो रहा है, अर्थात दोनों का HCF क्या आ रहा है। तो आप कहेंगे कि इन दोनों का HCF जो है कॉमन फैक्टर क्या दे रहा है? 1 दे रहा है। तो प्यारे बच्चों आपका जो 18 है और ये जो आपका 35 है ये भी आपका क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों में सिर्फ कॉमन HCF जो होता है, कॉमन फैक्टर जो होगा वो 1 है। अब आप ये चीज कभी मत समझिएगा कि दोनों नंबर में से कोई एक नंबर प्राइम होना चाहिए या ऑड होना चाहिए। आप देखिए इवन नंबर भी है, ऑड नंबर भी है और ये दोनों कंपोजिट नंबर भी हैं। इसलिए आपका को प्राइम नंबर जो होता है सिर्फ आपकी इतनी परिभाषा बन सकती है को प्राइम नंबर के कि ऐसे नंबर जिनके सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 आए। प्यारे बच्चों अब हम आगे चलते हैं आपको बताने परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर क्या होता है। प्यारे बच्चों परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट आपको देने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो रेशनल नंबर क्या होता है प्यारे बच्चों? ऐसा नंबर जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकें। ऐसा नंबर जिसको P/Q, इसको क्या बोलते हैं? अंश बोला जाता है हिंदी में, इंग्लिश में नॉमिनेटर बोलते हैं, और इस क्यू को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर, हिंदी में इसको हर बोला जाता है। ऐसी संख्या आता है जिसको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। ये संख्याएं हमारी रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन इसके साथ रिस्ट्रिक्शंस। क्या रिस्ट्रिक्शंस है? रिस्ट्रिक्शंस ये है कि कभी हमारा क्यू ये गलती से 0 ना होने पर, अगर क्यू गलती से कभी 0 हो गया अर्थात डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा अनडिफाइंड हो जाता है, इसको हम लोग परिभाषित नहीं कर पाते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों और एक चीज, P और Q आपका क्या होना चाहिए? ये आपका कोई भी होल नंबर हो सकता है। क्या हो सकता है? ये कोई भी होल नंबर हो सकते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। P और Q आपका क्या होना चाहिए? ये आपका कोई भी होल नंबर हो सकता है। क्या हो सकता है? ये कोई भी होल नंबर हो सकता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। P और Q आपका क्या होना चाहिए? ये आपका कोई भी होल नंबर हो सकता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या।
मतलब P और Q हमारी कोई भी पूर्ण संख्या होनी चाहिए और Q 0 नहीं होना चाहिए। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोल दें आपसे 7/5 कि हमारा एक रेशनल नंबर है। हम आपसे बोल दें प्यारे बच्चों 5/3, हम आपसे बोल दें प्यारे बच्चों 9/7, हम आपसे बोल दें प्यारे बच्चों 11/-3। तो आप देखिए ना, इसमें माइनस वाले भी फ्रैक्शंस हैं आपके, और नहीं माइनस वाले भी परिमेय संख्याएं हैं और प्लस वाली भी परिमेय संख्याएं हैं। इसमें आप देखिए जो आपका ये P है और ये जो Q है, ये रेशनल नंबर है कि नहीं है? आपका रेशनल नंबर दोनों मिलाकर के रेशनल नंबर ही बना। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? होल नंबर है। होल नंबर बोले तो प्यारे बच्चों जीरो के इधर जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 4 एंड so on, और इधर -1 -2 -3 -4 एंड so on, ये भी चला जाता है अनंत तक काट के। ये सभी क्या संख्याएं होती हैं प्यारे बच्चों? ये सभी संख्याएं मिलकर के हमारी बनाती हैं होल नंबर। जीरो के राइट साइड जितने भी नंबर होते हैं प्यारे बच्चों, इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। जीरो के लेफ्ट साइड जितने भी नंबर होते हैं, इनको बोला जाता है नेगेटिव इंटीजर। प्यारे बच्चों एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जीरो जो होता है, ये जीरो आपका ना तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स होता है ना निगेटिव इंटीजर्स होता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका होल नंबर होता है। कई बार ये चीजें पूछी जाती हैं कि जीरो क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, नेगेटिव इंटीजर्स होता है। इंटीजर्स तो सभी है प्यारे बच्चों, लेकिन जीरो जो होता है ना तो पॉजिटिव इंटीजर्स है ना नेगेटिव इंटीजर्स होता है। तो आई होप कि आप लोगों को रेशनल नंबर समझ में आएगा प्यारे बच्चों। अब हम आपसे बात करते हैं इर्रेशनल नंबर किसे कहते हैं, अर्थात अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं, तो प्यारे बच्चों अपरिमेय संख्याएं इर्रेशनल नंबर के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो ऐसे नंबर जिनको हम लोग P/Q के रूप में डिफाइन ना कर सकें, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं। जैसे आपका हो गया √2, अगर इसको हम लोग P/Q के रूप में लिखना चाहें तो इसकी जो वैल्यू होती है ये लगभग 1.14 करके से आते जाते, और ये टर्मिनेट नहीं हो पाता है पूरी तरीके से। और जैसे हम आपसे बोलते प्यारे बच्चों पाई, अक्सर लोग पाई को क्या समझते हैं? ये 22/7 है। बिल्कुल नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं होता। पाई की वैल्यू 22/7 के लगभग में होता है, एग्जैक्ट उसकी वैल्यू नहीं है। अगर आप पाई की वैल्यू निकालना चाहेंगे ऐसे 1.37 करके, ये आगे से आता जाता है, ये टर्मिनेट ही नहीं होता है। तो इसलिए इसको हम लोग पाई को तो हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या है, जबकि आपका 22/7 की परिमेय संख्या में आएगा। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना, तो आप लिख सकते हैं बिल्कुल इसको 22/7 को आप परिमेय संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, जो आपके डेसिमल में नंबर्स होते हैं वो भी आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। कैसे? जैसे भी हम आपसे बोलते प्यारे बच्चों, हमने बोल दिया 3.5, तो आप देखिए इसको आप क्या लिखेंगे? 35 अपॉन ये पॉइंट के बाद में कितना जीरो, एक जीरो लग जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों तो 5 से बन जाता है 35, 5 2 10, तो ये कितना हो जाएगा? 7/10, 7/2। तो आप देखिए प्यारे बच्चों ये P/Q के रूप में, और ये भी दोनों क्या है आपके इंटीजर्स हैं, ये आपके होल नंबर हो गए। तो आपका जो डेसिमल में नंबर होता है 3.5 हो गया, जिसको हम लोग पूरी तरीके से इस तरीके से टर्मिनेट कर सकते हैं, वो भी आपका क्या हो जाता है? रेशनल नंबर। और एग्जांपल के लिए हम आपको बता दें, जैसे प्यारे बच्चों लिख दिया हमने 3.75, उसके बाद 3, और छोटा एग्जांपल 3.53 के बाद यहाँ पे हमने ऐसे लगा दिया 12। अब बताइए ये आपका रेशनल नंबर होगा कि नहीं? देखते हैं इसको हम लोग प्यारे बच्चों, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? 3 5 3 लिख करके अपॉन में लिखते हैं, जिस नंबर पर ये लाइनिंग खींची रहती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पाई बॉन्ड बोलते हैं, अगर लगा हुआ होता है तो इसके लिए डिनोमिनेटर में 9 लिखा जाता है, और जिस पर नहीं रहता है डेसिमल वाले नंबर में, उसके लिए हम लोग 0 बोलते हैं प्यारे बच्चों। तो आप बताइए P/Q के रूप में लिखा गया है नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिखा गया है। ये आपका क्या है? रेशनल नंबर है, मतलब 3.53 के ऊपर ये जो बार लगाया गया है ये भी आपका रेशनल नंबर हो जाएगा प्यारे बच्चों।